नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ विपाशा पाल। महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस के बाद से उत्तराखंड के सियासी गलियारों में हलचल है। सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि जल्द ही उत्तराखंड में भी बीजेपी कुछ बड़ा खेल कर सकती है। इन चर्चाओं से हासिल क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चर्चाएं तेज हैं। महाराष्ट्र में पिछली बार की गलतियों से सीख लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बहुत ही खामोशी और धैर्य से ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया है। एक होने की कोशिश में लगे विपक्ष को बीजेपी ने ऐसा झटका दिया कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। अब महाराष्ट्र के ऑपरेशन लोटस के बाद से उत्तराखंड के सियासी गलियारों में भी खासी हलचल देखने को मिल रही है। चर्चाएं ये हैं कि जल्द ही उत्तराखंड में भी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकता है। इन चर्चाओं के बाद उत्तराखंड में भी सत्ता के गलियारों में एक दूसरे से जानकारी ली जा रही है। महाराष्ट्र में जिस तरह बीजेपी ऑपरेशन लोटस का अंजाम दिया और उसके बाद उत्तराखंड में कांग्रेस के किसी बड़े नेता के बीजेपी का दामन थामने की चर्चाएं हो रही हैं, उसके बाद से प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं के बाजार गर्म हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी कमर कस ली है और बहुत जल्द ही उत्तराखंड में भी कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड से हुई थी ऑपरेशन लोटस की शुरुआत। बताते चले कि बीजेपी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद अपना सबसे पहला ऑपरेशन लोटस उत्तराखंड में ही किया था। 2016 में हरीश रावत की सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने रातों रात कांग्रेस के कई विधायकों को अपने पाले में कर चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली बुला लिया था। यहां तक हरीश रावत सरकार में कैबिनेट मंत्रियों को भी बीजेपी ने तोड़ लिया था। इनमें हरक सिंह रावत, रेखा आर्या, यशपाल आर्या इन्हीं में से कुछ बड़े नाम थे। कांग्रेस के नेता के बीजेपी का दामन थामने की चर्चाओं के बाद कांग्रेस में हलचल है, जहां एक और कांग्रेस का दावा है कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनावों के लिए जुट गई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में होने वाली गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। आए दिन कांग्रेस के नेताओं में आपस में ही मतभेद देखने को मिलते हैं। सोशल मीडिया हो या कोई मंच, कांग्रेस के नेता आपस में एक दूसरे पर निशाना साधते दिखते हैं। कांग्रेस के दो बड़े नेता हरक सिंह रावत और पूर्व सीएम हरीश रावत एक ही सीट से लोकसभा चुनावों के लिए दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक दूसरे पर तंज कसने का दौर भी जारी है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर पार्टी में कोई फूट पड़ती है तो कांग्रेस उत्तराखंड में बेहद ही कमजोर हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के आपसी मतभेद और गुटबाजी का बीजेपी फायदा उठाती है या फिर कांग्रेस महाराष्ट्र से सीख लेकर उत्तराखंड में अपना झंडा गाड़ती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर